वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में आंकड़ों का मायाजाल बुनकर देश को मूर्ख बनाने की असफल कोशिश की है। मोदी सरकार आर्थिक सर्वे के जिन आंकड़ों के जरिए खुद की पीठ थपथपा रही है, असल में यही आंकड़े उसकी बेढंगी आर्थिक नीतियों की पोल खोल रहे हैं। सबसे पहले तो मोदी सरकार के दिए आंकड़े ही यह साबित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वित्तीय वर्ष 2019 से 2020 के बराबर ही रहेगा। सरल भाषा में पिछले 2 वित्तीय वर्षों में मोदी सरकार ने देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। इन्हीं 2 सालों में 4.6 करोड़ भारतवासियों को गरीबी में धकेल दिया गया। देश की 84% आबादी ने अपनी आय कम होते देखी है। हालत यह है कि देश में प्रति व्यक्ति निजी उपभोग खर्च अभी भी 2019-20 के मुकाबले 5% कम है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे पेश करते हुए इस सच्चाई से बिल्कुल आंखें चुराई हैं कि जहां एक तरफ इसी काल में मोदी सरकार के खास धन्ना सेठों की आय 13 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई, वहीं देश के सबसे गरीब 15 करोड़ घरों की आय 53% कम हो गई। इन हालातों में मोदी सरकार ने जीडीपी के 8% से 8.5% की दर से बढ़ने का जुमला छोड़ा है, जबकि सच ये है कि इतनी दर हासिल करने के लिए जीडीपी के अनुपात में निवेश 38.25% होना चाहिए। पर बाजार में मांग की बिल्कुल कमी को देखते हुए इतना निवेश होना लगभग असंभव होगा। वित्त मंत्री ने यह तथ्य छुपाने की कोशिश की है कि मार्च 2014 में देश पर जो कर्ज 53 लाख करोड़ था, वह मार्च 2022 में 136 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यानी हर भारतीय के सिर पर 1 लाख रुपए का वो कर्ज होगा जो उसने कभी लिया ही नहीं। यदि एक बार यह मान भी लें कि अगले वित्त वर्ष में सरकार लक्ष्य हासिल कर लेगी, तो भी इस सच्चाई से कैसे मुंह मोड़ा जा सकता है कि सरकार की कुल आय का 54.6% तो कर्ज का ब्याज चुकाने में ही चला जाएगा। यानी देश चलाने के लिए और कर्ज लिया जाएगा। और इस तरह मोदी सरकार ने भारत को एक ऐसे आर्थिक दुष्चक्र में डाल दिया है जहां से निकलना कम से कम इस सरकार के बस में तो नहीं दिख रहा। वैसे भी किसी भी मुसीबत का सामना करने की पहली शर्त होती है सच्चाई को स्वीकार करना, परंतु मोदी सरकार ने तो पिछले 7 सालों में सच से आंख चुराने और मुसीबत से भागने का ही काम किया है।